Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, ये वीडियो CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इवन सिर्फ CMA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, CMA इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, CA, CS सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके अब एग्जाम होने वाले हैं। कुछ तो एग्जाम हो ही चुके, CA का हो चुका है, जो एग्जाम्स अब आने वाले हैं, होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अब जो हमारे 1 महीना 20 दिन 25 दिन एग्जाम के लिए बचे हुए, आखिर उसकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में सिक्योर कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, पूरे साल आप लोगों ने पढ़ाई करी, पूरे साल आप लोगों ने अपने स्कैनर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, सब कुछ किया आपने। बट अगर ये एंड टाइम आपने इस मंथ अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो जितनी मेहनत आपने पूरे साल करी है वो उतना आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि सभी चैप्टर्स तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट अब अगर बार बार आप पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो उससे आप अपना इफेक्टिवली सही तरीके से टाइम यूटिलाइज नहीं कर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना बच्चों, वो है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करो। ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है, ऐसे चैप्टर्स जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, उनको पहले पढ़ो बच्चे। और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, रिवीजन पे रिवीजन करो। जनरली पता है बच्चों क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं और बाद में उनको ये ध्यान ही नहीं रहता, बाद में उनको ये याद ही नहीं रहता कि हमने कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ा है। सब कुछ उनका कंफ्यूज हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे, मैंने अपने 10 साल के टीचिंग कैरियर में ऐसा जाने कितनी बार देखा है कि बच्चे से बोला जाता है कि आप रिवाइज करो, आप ज्यादा से ज्यादा, आप जो भी अपना पढ़ रहे हो उसको लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ो, अपने नोट्स बना लो, उन्हीं से पढ़ो, या जहां से कोचिंग ली है सिर्फ वहीं के नोट्स से पढ़ो, या किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। सब कुछ रायता फैलाकर मत बैठ जाओ कि मैं हर जगह से पढ़ लूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने और बार 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 उनको रिवाइज करना है। कोशिश करो कि आप अब इस वक्त कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है और आप लोगों ने सभी टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनके आपने टेस्ट भी दिए हुए हैं। अब इस एंड टाइम पर तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ये काम होना चाहिए कि जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसे ही बार बार रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो, वरना आप लोगों का ये टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, फालतू में बेकार हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले कीजिएगा बच्चों। ये सच, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूं। रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। कोशिश करो कोई नया टॉपिक ना पढ़ो। हाँ, आपने अगर पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करी किसी भी वजह से, अगर आप पढ़े ही नहीं थे और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आपको नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बट आपने जब पूरे साल पढ़ाई कर ली है तो फिर आप कुछ नया टॉपिक मत उठाओ, बल्कि जो आप पहले पढ़े हुए हो उसी को रिवाइज कर लो बच्चे। उसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूं, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ो। आपके नोट्स, बुक्स लिमिटेड होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, 2000 इसकी 19 की बात है, कोरोना से पहले की। एक स्टूडेंट आती थी, है ना, और वो टेक्स्ट पढ़ती थी। हमारी कोचिंग के अंदर एक सर है, वो टेक्स्ट पढ़ाते हैं, उनसे टेक्स्ट पढ़ती थी। वो सर उससे बोलते थे बच्ची से
कि बेटा आप ना सिर्फ अपने नोट्स पढ़ो, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं वो पढ़ो, प्लस थोड़ा सा मॉड्यूल में से ये टॉपिक पढ़ो। आप बहुत सारी रेफरेंस बुक लेकर आ गए हो बड़े बड़े ऑथर्स की, और आप सीएमए कर रहे हो, आप सीए के ऑथर्स की बुक ले आए हो, सीएस के ऑथर्स की बुक ले आए हो, वो आपके काम नहीं आएगी। लेकिन वो बच्ची नहीं मानती थी। 4 से 5 महीने निकले और ऐसा ही करती रही वो। 4 से 5 महीने बाद जब टेस्ट हुआ तो सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सबसे कम मार्क्स उसी लड़की के हैं। उसे समझ में आ गया कि लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ लो, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है, ये सभी चीजों को अपने अंदर नहीं रख सकता। तो आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ो, जिससे रिवीजन अच्छे से हो जाए और जो पढ़ा है वो रिटेन करके रखो। ऐसा नहीं है रायता फैला के बैठ गए, अब याद ही नहीं है कौन सा कहां पर पढ़ लिया। इसके अलावा बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को स्कैनर जरूर सॉल्व करना है। मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हर हालत में सॉल्व करने ही करने हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। आप खुद सोचिए ना कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, हमने मोहित बंसल क्लासेस ने खुद ने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई थी, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करी। उसके अलावा हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई क्वेश्चंस की। अभी 5 जून से दोबारा से स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू की एक सीरीज, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चे। क्यों कर रहे हैं ऐसा सभी स्टूडेंट्स? इसीलिए ना कि जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो उसकी प्रिपरेशन आपने पहले ही की हुई है कि यार कैसे पढ़ा जाता है एक्चुअली। अदरवाइज तो आप डायरेक्टली जाकर बैठ जाओगे एग्जाम में, आपको होश ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। और बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हर पेपर के अंदर एमसीक्यू ज्यादा मार्क्स के आने लग गए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने अगर हमसे कोचिंग ली हुई है तो हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग ही, जब हमने पढ़ा था कोर्स तब हमने स्कैनर भी सॉल्व किया है। आपको पता होगा हम लोगों की आदत है, इसीलिए मोहित बंसल क्लासेस में सभी सब्जेक्ट्स के अंदर स्कैनर सॉल्व करवाते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा हाथ की हाथ उसका स्कैनर सॉल्व हो जाता है। टॉपिक वाइज चलते हैं, जैसे टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो कर लिए। बच्चे को पता तो लगे ना कि आखिर फाइनल में एग्जाम में आखिर किस तरह से पेपर आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा अच्छा ऐसा भी होगा, क्योंकि अब एंड टाइम आ गया है, टेंशन बढ़ जाती है बच्चे। आप ना रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि बाई चांस भगवान ना करे अगर मेरा नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो फिर यार मैं क्या करूंगा, मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, ब्रदर को सिस्टर को कैसे मुंह दिखाऊंगा, रिश्तेदार और फलाना ढीकना मेरे दोस्त पास में। ये सब बेटा आप देखो, ये सब सोच लो, अगर आप चाहते हो तो सोच लो। आप उससे कर क्या लोगे? सिर्फ टाइम बर्बाद। एग्जाम तो आपको देना है और क्लियर आपको करना है, पर अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे। इससे अच्छा ये सब मत सोचो, आप उस प्रोसेस पर ध्यान दो। आप ना आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए यार, जो मैं पढ़ रहा हूं ना मैं अपना 100% दे रहा हूं, बाकी भगवान मालिक, मैं अपना 100% दे रहा हूं। और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना आपके दिमाग से, चाहे से आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, देखो बच्चों जब आप एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा ना, बाई चांस अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो बच्चे बात पता है को आप कितना भी बोलिएगा कि साहब मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, पेपर बाहर से आ गया, या फिर हमको ये पढ़ाया नहीं था, आप कुछ भी बोलेंगे ना, कुछ मेरी तबीयत खराब थी, पेपर में लाइट चली गई थी, ऑनलाइन पेपर था, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, अगर ऑफलाइन होता तो मैं मार्क्स ज्यादा, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। इवन आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं सुनेगा, इवन आपके मॉम डैड सुन लेंगे लेकिन भरोसा नहीं करेंगे इस बात। तो बच्चों ये सब डिस्ट्रैक्शंस अपने दिमाग से हटा दो, जितनी भी टेंशन है अपनी, क्योंकि टेंशन करके एट लास्ट नुकसान ही कराना है आप, और कुछ नहीं होगा। तो प्रोसेस पर ध्यान दो कि मैं अपना 100% देता हूं या 100% देती हूँ, जो है वो देख लीजिए। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर अप कर लो, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया हुआ है उसको कवर अप करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, कोशिश करो नया टॉपिक अब स्टार्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें।
और उसके अलावा स्टूडेंट्स अपने सोर्सेज कम रखो, छोटे सोर्सेज रखो, लिमिटेड सोर्सेज रखो, और उसके अलावा स्कैनर जरूर सॉल्व होना चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर से कर लो। 5 जून से सीएमए फाइनल के लॉ के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर पूरे सब्जेक्ट में जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। उससे आपके एमसीक्यू की भी वो हो जाएगी प्रैक्टिस, और उसके अलावा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और फिर हम नेक्स्ट जब आप सीएमए बन जाएंगे तब मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।